हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 7 सिविक्स का ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी मार्केट्स अराउंड अस। इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर देख लीजिएगा। पेज नंबर 103 पे जहाँ से इसकी क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट हैं, हम इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज का आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें यही है कि इन व्हाट वेज इज अ हॉकर डिफरेंट फ्रॉम अ शॉप ऑनर। हॉकर और शॉप ऑनर में डिफरेंस बताना है कि एक हॉकर शॉप ऑनर से कैसे डिफरेंट है। तो देखो, हॉकर डू नॉट हैव परमानेंट शॉप्स, उनकी परमानेंट शॉप नहीं होती और वो जनरली नॉन ब्रांडेड आइटम्स सेल करते हैं लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल, कटलरी एक्सेट्रा। हॉकर डोंट हैव एक्सपेंसेस लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, रेंट्स, वर्कर्स एक्सेट्रा, क्योंकि उनकी परमानेंट शॉप नहीं है, इसी वजह से उनका कोई एक्सपेंसेस भी नहीं है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, वर्कर्स को उनकी सैलरी देना और रेंट पे करना, ये सब एक्सपेंसेस नहीं होते। और वो सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को एट चीपर रेट, यानी सस्ते दामों में। शॉप ऑनर की बात करें तो उनकी परमानेंट शॉप्स होती हैं और वो ब्रांडेड भी चीज़ें बेचते हैं एज वेल एज नॉन ब्रांडेड आइटम्स भी बेचते हैं। उनके एक्सपेंसेस होते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के, रेंट के, वर्कर के, क्योंकि उनकी परमानेंट शॉप्स हैं। और वो चीपर कॉस्ट के आइटम्स भी बेचते हैं एज वेल एज कॉस्टलियर प्रोडक्ट्स भी वो सेल करते हैं। तो ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। सेकंड क्वेश्चन में आ जाता है आपका कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऑफ वीकली मार्केट एंड अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इन द फॉलोइंग। आपको कंपेयर करना है और वीकली मार्केट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बीच में क्या डिफरेंस है ये बताना है। जैसे वीकली मार्केट में काइंड ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी किस तरीके के सामानों को बेचा जाता है। और वीकली और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, वीकली मार्केट्स एंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में प्राइजेस, दाम कैसे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं या चीप होते हैं। बाकी फिर आता है सेलर के बारे में और बायर के बारे में बता रहे हैं आपको। तो इसमें कंपेयर करना है बेसिकली वीकली मार्केट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बीच में। तो देखो, वीकली मार्केट में इस तरीके से देखो ये आंसर हो जाएगा, बॉक्स को आप फिल करोगे कैसे गुड्स बेचे जाते हैं, नॉन ब्रांडेड या कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी के, और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में ब्रांडेड भी होती हैं चीज़ें और गुड क्वालिटी की भी होती हैं। बात करें प्राइजेस की तो वीकली मार्केट में चीपर प्राइजेस में मिल जाती हैं हमें चीज़ें और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आपको महंगी मिलेंगी, कॉस्टलियर होंगी, प्राइजेस एक्सपेंसिव होंगे। सेलर्स जो है वीकली मार्केट में छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, लोकल होते हैं, जबकि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में इंटरनेशनल कंपनीज होती हैं, बिग इन्वेस्टर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद बायर्स की बात करें तो बायर भी वीकली मार्केट में लोकल, लो इनकम या पुअर्स होते हैं, और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में पीपल फ्रॉम बिग सिटीज़, हाई इनकम, रिच आप कह सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, तो ये जो है डिफरेंस हो जाते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 में है कि आपको एक्सप्लेन करना है कि कैसे चेन ऑफ मार्केट फॉर्म होती है और व्हाट पर्पस डज इट सर्व, इसका क्या पर्पस है। तो देखो, चेन ऑफ मार्केट मतलब कैसे क्या क्या होता है, कैसे जो सामान है ना वो कैसे आता है हमारे पास, कौन मतलब ट्रेडर्स खरीदते हैं, फिर रिटेलर्स वगैरह, इन सब के बारे में आपको बताना होगा। तो देखिए, chain of market is a series of market that are connected like links in a chain because products pass from one market to another। पहले होलसेल मार्केट से जो है प्रोडक्ट आता है, ठीक है, पहले। या फिर अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें जो वेजिटेबल्स आती हैं उन्हें होलसेलर ट्रक से लेते हैं, ट्रक्स में आती हैं वो। तो ये जो मार्केट है ना, चेन ऑफ मार्केट्स का मतलब है सीरीज, मार्केट्स की सीरीज, बिकॉज ये लिंक की तरह ऐसे कनेक्टेड हैं, एक जगह से दूसरी जगह से ही सामान जो है ट्रैवल कर कर फाइनली जो प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास आता है। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ जो होती है वेजिटेबल फार्म्स में प्रोड्यूस होंगी। जब वेजिटेबल होलसेल ट्रेडर बाय गुड इन लार्ज क्वांटिटी, अब क्या होगा, जो वेजिटेबल के होलसेल ट्रेडर हैं वो जो वेजिटेबल्स हैं वो लार्ज क्वांटिटीज़ में बाय करेंगे। फिर थर्ड, दीज विल देन बी सोल्ड टू अदर ट्रेडर्स, फिर जो होलसेल ट्रेडर्स हैं वो दूसरे ट्रेडर्स को बेचेंगे, फिर जो रिटेलर्स हैं वो इन वेजिटेबल को बेचेंगे, मार्केट में लाएंगे, और यहाँ से जो बायर्स हैं वो इनको खरीद लेंगे। तो ये सब होता है। ठीक है, पर्पस क्या होता है इससे, कंज्यूमर कैन ईजिली बाय गुड्स ऑफ फार ऑफ प्लेसेस इन द लोकल मार्केट। फिर ये दूर दूर से आई हुई सामान भी जो है एक कस्टमर खरीद सकता है। सेकेंड चीज़, फैक्ट्रीज एंड प्रोड्यूसर्स नीड नॉट टू फाइंड देयर कंज्यूमर डायरेक्टली। अब फैक्ट्री के जो प्रोड्यूसर्स हैं, फैक्ट्रीज हैं जो प्रोड्यूसर्स हैं ना, इनको डायरेक्ट जो है अपने कंज्यूमर मतलब को फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे फैक्ट्रीज में कुछ बना तो अब वो
अपने कस्टमर्स को फाइंड करेंगे, ये तो गलत है ना। मतलब इन्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने कंज्यूमर को डायरेक्टली फाइंड करने के लिए। फैक्ट्री क्या करेंगे, ट्रेडर को डायरेक्ट दे देंगी, फिर ट्रेडर जो है धीरे धीरे आगे रिटेलर के पास लाएगा, रिटेलर जो है फिर ईजिली बेच देगा कंज्यूमर्स को। ठीक है, फिर इट एनकरेज प्रोडक्शन एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आर क्रिएटेड फॉर पीपल टू अर्न। अब इससे क्यों है, क्या है कि प्रोडक्शन इंकरेज हो रहा है और लोगों को कमाने के लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ रही हैं। प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द लार्ज नंबर ऑफ पीपल, और जो बेरोज़गार लोग हैं मतलब जॉब वगैरह भी इससे मिल रही हैं लोगों को, लार्ज नंबर ऑफ पीपल को। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है ये। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है ऑल पर्सन्स हैव इक्वल राइट्स टू विजिट एनी शॉप इन अ मार्केट प्लेस, यानी हर किसी के पास अपना बराबर का अधिकार है किसी भी जगह किसी भी शॉप में जा सके। क्या आपको लगता है दिस इज़ ट्रू ऑफ शॉप्स विद एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, कि जहाँ पर दाम ज़्यादा होते हैं चीज़ों के, प्राइसेस हाई होते हैं, वहाँ पर भी कोई भी व्यक्ति विजिट कर सकता है? एक्सप्लेन करो इसको एग्जांपल्स के साथ। क्योंकि देखो जब हाई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स होंगे तो जो पुअर हैं वो लोग तो उसे खरीद नहीं पाएंगे, जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे वो उसको कैसे खरीदेंगे? तो इक्वल राइट्स हम कह सकते हैं नहीं है। हाउएवर इट इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, एक तरीके से देखा जाए तो ऑल पर्सन हैव इक्वल राइट टू visit any shop in a marketplace, but this is however not true for shop with expensive products. For example, कैसे true नहीं है? Big commercial shops don't allow poor people to enter their shops sometimes. क्या होता है, जो बड़ी बड़ी commercial shops होती है ना, बड़ी सी, वो ना कभी कभी वहाँ पर जो गार्ड वगैरह होते हैं वही पुअर लोगों को वहीं रोक देते हैं, शॉप के अंदर जाने भी नहीं देते कभी कभार। दे कंसीडर्ड दैम एज इन्फीरियर एंड थॉट एज नॉट एबल टू बाय देयर प्रोडक्ट्स, और वो सोचते हैं कि ये लोग मतलब वो जज करते हैं कि जैसे उन्होंने कपड़े पहन रखे तो कपड़े के बेसिस पर या फिर दिखने के आधार पर वो लोग नहीं आने देते, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये तो हमारे प्रोडक्ट खरीद ही नहीं पाएंगे। सेकेंड, पीपल फ्रॉम लोअर इनकम ग्रुप कैनॉट अफोर्ड टू बाय ब्रांडेड प्रोडक्ट्स एंड हेसिटेट टू एंटर द शॉप। अब देखो जिनकी लो इनकम है वो तो इनको अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे इतने ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए, है ना। तो इसी वजह से वो शॉप में अंदर आने में ही झिझकते हैं और वो नहीं जा पाते शॉप के अंदर या फिर नहीं खरीद पाते। क्वेश्चन नंबर 5, बाइंग एंड सेलिंग कैन टेक प्लेस विदाउट गोइंग टू अ मार्केट प्लेस, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। अब यहाँ बोला गया है कि खरीदना और बेचना तो बड़ा आसान हो गया है बिना घर से एक कदम बाहर निकले। मतलब आप जो है घर पे बैठे बैठे कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी बेच सकते हैं। ऐसे कैसे पॉसिबल है, तो आपको बताना है एग्जांपल्स के थ्रू। तो देखो, बाइंग एंड सेलिंग कैन टेक प्लेस विदाउट गोइंग टू अ मार्केट प्लेस एज देयर आर मेनी ई कॉमर्स कंपनीज प्रोवाइडिंग होम डिलीवरी फॉर फ्री। तो देखो ई कॉमर्स कंपनीज हैं बहुत सारी जो घर पे ही आपको डिलीवर कर जाती हैं जो भी फूड आप ऑर्डर कर रहे हैं। People can order product from these companies and get it delivered to their home without visiting the market. बिना मार्केट के जाए आप जो है ऐसे जो बहुत सारी कंपनीज होती हैं आपको पता भी होंगी, आप भी ऑर्डर करते होंगे, तो आप जो है घर पे बैठे बैठे ऑर्डर कर देते हो, है ना। सम लोकल शॉप ऑल्सो प्रोवाइड ऑर्डर ऑन फोन फैसिलिटी एंड पीपल कैन ऑर्डर देयर गुड जस्ट बाय अ कॉल। अब देखो कंपनीज के अलावा कुछ जो लोकल शॉप्स होती हैं उन्होंने भी अपना ऑनलाइन सर्विस स्टार्ट कर रखी है कि आप कॉल करें उन शॉप्स पे और वो जो है वहाँ के जो लोग हैं शॉप के वर्कर हैं वही आपको दे जाएंगे। प्लास्टिक मनी एंड इंटरनेट बैंकिंग मेड इट ईजियर टू प्रोवाइड अल्टरनेट सोर्स ऑफ पेमेंट फॉर बाइंग फ्रॉम द वर्चुअल मार्केट। अब अगर आप ऑनलाइन कुछ खरीदते हैं तो प्लास्टिक मनी या फिर इंटरनेट बैंकिंग जो है, नेट बैंकिंग हो गई, क्रेडिट कार्ड हो गया, मतलब बहुत सारी ऐसी अब तो आ गए हैं, ऑनलाइन ही आप पेमेंट कर सकते हो, तो इस वजह से आपको बाहर ही नहीं जाना पड़ता। यही आपके क्वेश्चंस थे, 5 क्वेश्चंस थे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो ज़रूर देखिएगा, अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।